वो अपने आप को गुरु कहकर लोगों को नामदान दे रहा है। अब वह योग्यता खो चुका है। पाखंडी गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान कभी भी शिष्य के काम आ ही नहीं सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्ट पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में बहुत से संत मत हैं और उनसे बहुत से श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, और हर संत मत में नामदान देने की एक प्रक्रिया भी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये नामदान सभी लोगों को क्यों नहीं दिया जाता, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी मंदिर में बहुत बहुत स्वागत है प्रियवर, और धार्मिक विषय लेने के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं नामदान के बारे में जानना चाहूंगा कि नामदान क्या होता है। प्रियवर, नामदान दुनिया का सबसे बड़ा दान होता है। यानी एक व्यक्ति को यदि आपने दान दे दिया 20-30 हजार रुपए का, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, हो सकता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल उसके काम आ जाए। उसके बाद तो फिर वह पता नहीं किस किस प्रकार के कष्टों को भोगेगा, कहाँ 84 लाख में पड़ेगा और कहाँ किस प्रकार की दुर्गति को प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी गुरु ने कोई मार्ग एक शिष्य को बता दिया जिससे कि उसका मन शांत हो जाए, जिससे कि वह परमार्थ से जुड़ जाए, जिससे कि उसका आने वाला भविष्य सुधर जाए, जिससे कि वह मुक्ति को प्राप्त हो, तो वह एक ऐसा दान है जिसके सामने दुनिया का कोई भी दान छोटा होता है। इसलिए नामदान सबसे बड़ा दान होता है। नामदान का मतलब गुरुजी के द्वारा दी गई वह दीक्षा, जिससे कि शिष्य की भक्ति को एक क्रम मिलता है और वह परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ता है। महाराज जी, मैं अलग अलग संत मत से जुड़े हुए कुछ लोगों से मिला हूँ, तो उनमें से कुछ लोगों को नामदान मिला हुआ है, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें तो अभी तक नामदान नहीं मिला है। तो ये नामदान सभी को क्यों नहीं मिलता। एक बार एक औरत रास्ते में खड़ी हो जाती, जैसे ही साधु गुजरते तो साधु को वह अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान इत्यादि देती, फिर उनके पैर पकड़ लेती, गुरुजी मुझे नामदान दो, मुझे दीक्षा दो। गुरुजी कहते हैं कि छोड़ो, तुम अभी इस विषय में बात मत करो। अगले दिन फिर वह सेवा इसी प्रकार से करती, गुरुजी फिर उसे नजरअंदाज कर लेते। कई दिन जब इस तरह से हो गए तो गुरुजी ने सोचा कि यह तो बार बार जिद करेगी। तो एक दिन उसने क्या काम किया कि अपने करमंडल, जो कि अपने हाथ में एक पात्र लिए हुए रहते हैं, उस करमंडल में उसने गोबर वगैरह लगाए, और लगा करके जैसे वह उसमें अच्छी खीर उसने बनाई थी, कुछ मेवा वगैरह डाल करके अच्छी प्रकार से सुगंधित बड़ी स्वादिष्ट खीर उस दिन बनाई, बड़े आंसू आंखों में लिए हुए, और वह सामने अपने खीर का पात्र लिए हुए खड़ी। भिक्षांदेही कह करके साधु ने आवाज लगाई। उधर से वह देवी जो थी वह उसके पात्र में खीर डालने ही वाली थी। उसने देखा कि ये तो गोबर से अंदर से खराब हुआ है। उसने कहा, साधु महाराज, आज मैं ये खीर आपके पात्र में नहीं डाल सकती। क्यों बेटा, क्यों नहीं डाल सकती? बोले कि ये गंदा है अंदर से। बोले कि गंदा कहाँ है, और तुम इस बात से क्या मतलब, गंदा है क्या, डाल दो इसमें। कि मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी अच्छी खीर है, इसमें डाल करके या खराब हो जाएगी। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं इसको अच्छे से साफ करके लेकर के आती हूँ। साधु महाराज, मुझे दे दो ये पात्र, मैं साफ करके लेकर के आऊंगी, फिर उसके बाद इसमें खीर डाल दूंगी। कि जब साफ हो जाएगी तब डाल दोगे ना? कि हाँ, कि जब तुम अंदर से साफ हो जाओगे ना बेटा, जिस काम को तुम करती होगी ना बेटा, उस काम को छोड़ दो, और उसके बाद अंदर से अपने अंतःकरण को साफ कर दो। उसके बाद मुझे आपको दीक्षा देने में कोई दिक्कत की बात नहीं। वास्तव में वो औरत एक वेश्या थी। वह अपने धंधे को भी नहीं छोड़ रही थी, और वह दीक्षा भी लेना चाहती थी। गुरु को उससे नफरत नहीं थी, वेश्या होने के कारण नफरत नहीं थी, पर गुरु चाहते थे कि अगर यह दीक्षा लेती है तो फिर इसको यह काम छोड़ना चाहिए। दीक्षा के बाद इस काम का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से गंदे पात्र में अच्छी खीर नहीं दी जा सकती, तो ऐसे नामदान तो बहुत पवित्र, बहुत ऊंची अवस्था है। अगर मन में हमारे पाप भरा हुआ है, योग्यता नहीं है, तो फिर अभी हमें नामदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ परीक्षा है, वो परीक्षा ऐसा तो नहीं है कि गुरुजी वहां पर आकर के बैठे हुए हैं और हर वक्त आपको देख रहे हैं। आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, उन सवालों के जवाब के आधार पर पता चलता है कि आप योग्य हैं या नहीं है। तो अगर वहां पर आप अयोग्य पाए जाते हैं तो आपको नामदान नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं कि अरे उस आदमी ने तो झूठ बोल करके ले लिया था नामदान, वहां पर अरे गुरुजी नहीं देख रहे थे भाई। उस आदमी से पूछा गया कि तुमने पहले सत्संग सुने हैं? कि हाँ मैंने सुने हैं। पूछा गया कि क्या तुम बीड़ी सिगरेट पीते हो? कि नहीं पीता हूं, जबकि वो शराब भी पीता है, बीड़ी सिगरेट भी पीता है। तो उसने इस प्रकार के जवाब दिए और उसका कहीं पर नंबर पड़ गया। फिर लोग उदाहरण देना शुरू कर दिए
कि देखो भाई वो शराबी भी था, उसको मिल गया। अरे मिल तो गया, झूठ बोल करके लिया है ना। जिस चीज के पीछे ही कपट है वो आपके काम नहीं आएगी, वो आपके काम नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सच बोलता है और सच बोलकर स्वीकार करता है कि मैं अभी धूम्रपान कर रहा हूँ, मैं अभी शराब इत्यादि पी रहा हूँ, मैंने अभी बेसिक जानकारी इस विषय में नहीं ली है, तो अगर उसने इस प्रकार के जवाब दिए तो कहां से नामदान मिल जाएगा। तो मूल बात यह है कि योग्यता यदि आपके अंदर है और फिर गुरु आपको सही प्रकार से नामदान देते हैं और सही प्रकार से आप भजन सुमिरन करते हैं, तो ही आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। पापी व्यक्ति झूठ बोलकर तो नामदान ले सकता है, लेकिन सच में उसे नामदान नहीं मिल सकता जब तक वो अपने पाप ना छोड़ दे। जी हाँ, मूल बात तो यह है कि जब तक वो पाप नहीं छोड़ेगा, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा, तब तक उसको नामदान नहीं मिल सकता। लेकिन अगर झूठ से, मिथ्याचार से उसने नामदान ले भी लिया तो उसके वो कुछ काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। कारण क्या है? क्योंकि अंदर तो कालिक चढ़ी हुई है ना भाई। अंदर जो एक कालिक चढ़ी हुई है, यह एक ऐसा आवरण चढ़ गया है कि उसमें आप कितनी भी अच्छी चीजें डाल लो, वो अच्छी चीज आपके अंतस को प्रभावित करेगी ही नहीं, क्योंकि कालिक चढ़ी हुई है। उस कालिक को साफ करना जरूरी है। उस कालिक को साफ करोगे तो फिर उस अच्छी चीज का भी आप पर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जब नामदान में इतनी शक्ति होती है और कोई पापी व्यक्ति झूठ बोलकर उस नामदान को ले भी लेता है, तो फिर वो शक्तिशाली नामदान उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता है? देखिएगा, नामदान में खाली शब्दों में ही शक्ति नहीं होती। नामदान का अगर आपको पता चल जाए और आप किसी व्यक्ति को नामदान दे दोगे, वो बता भी दोगे, तो उस व्यक्ति का भला नहीं होगा। आपको पता भले ही है, लेकिन आप अभी पात्र नहीं हो देने के, तो उसका भला नहीं होगा। आप कहेंगे कि जब उस नामदान में शक्ति है, शक्ति तो गोली में है। अगर एक व्यक्ति को गोली आप मारोगे तो बंदूक से नहीं मरेगा, वो गोली से मरेगा। लेकिन आपके हाथ में फेंकने की चाहिए जितनी भी ताकत है, और फेंक करके सामने वाले को कितने भी जोर से आप जो है उस गोली को मार दोगे, सामने वाला मरेगा नहीं, है ना। सर में भी बैठ गई तो भी हल्की फुल्की चोट लगेगी, बस ऐसे ही, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उसे छोटे से तमंचे में डालकर भी उसी गोली को अगर चला दोगे आराम से, तो सामने वाला मर जाएगा। क्योंकि तमंचे में वो क्षमता थी कि वो गोली को इस योग्य बना सके कि वो सामने वाले टारगेट को भेद जाए। उस तमंचे के अंदर, बंदूक के अंदर और ज्यादा, राइफल के अंदर और ज्यादा शक्ति थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु पद ऐसे नहीं मिल जाता है, गुरु पद साधना के बाद मिलता है। जो जब एक साधक अपने शिष्य को नामदान देता है, तो नामदान के साथ में वह शक्तिपात भी करता है, उसकी ऊर्जा भी उसमें समाहित होती है। वह सामने वाले को उसकी विधि भी बताता है, जो योग की विधि है। हर एक नामदान के साथ योग की एक निश्चित विधि होती है, वह विधि भी बताएगा, और वह साधना का जो मार्ग बताएगा, वो सारी की सारी चीजें मिलकर ही सामने वाले को प्रभावित करेंगी, अन्यथा नहीं। महाराज जी, एक संत मत का क्या एक ही नामदान होता है, या हर बार गद्दी पर जो गुरु बैठता है वो अपना अलग नामदान देता है? नहीं, वो अलग नहीं हो सकता है। एक संत मत का एक ही नाम दीक्षा होती है, जो गुरु मंत्र है वो एक ही होता है। लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि केवल वही सही होता है, क्योंकि योग की अभी जो आप बात करेंगे, आदि योगी भगवान शिव के द्वारा योग की लाखों विधियां थी जो कि लुप्त हो गई थी। अब वो लुप्त हो गई तो बाद में उनको जब खोजा गया तो हमारी जो नाड़ियां हैं वो लाखों में सामने आई। जब लाखों में सामने आई तो उनको कैसे देखेंगे? फिर 72,000 नाड़ियां सामने आई। अब 72,000 आपको गिनवाएं, आप समझ में नहीं आ सकती। उनको कम करते करते 3 नाड़ियों तक लेकर आया गया, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ताकि 3 नाड़ियों को संतुलित करके जो आपकी ईड़ा पिंगला में जो आपका जो श्वास प्रश्वास और शक्ति जो है वो प्रवाहित हो रही है, उसको सुषुम्ना तक लेकर के आए और उसके द्वारा अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाएं। तो यह जो विधि है, यह विधि क्या हो गई? आसान विधि हो गई, यानी कि लाखों से आसान तक लेकर के आए। तो ठीक इसी प्रकार जब यदि वो 72,000 थी, उनमें से 3 किसी ने छांटी हैं, तो उन 72,000 में से कोई दूसरा व्यक्ति कुछ दूसरी भी छांट सकता था। तो ठीक ऐसे ही बहुत सारे जो बीज मंत्र हैं वो हमारे शास्त्रों से चले हुए आ रहे हैं, हमारे संतों से चले आ रहे हैं। अब उनकी संख्या कितने में है? उनकी संख्या लाखों में है। उन लाखों में से हजारों में बात आई, उन हजारों में से कुछ गुरुओं ने जो है कुछ नामदान छांट लिए, कुछ गुरुओं ने, कुछ सिद्ध गुरुओं ने कुछ छांट लिए। ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें शक्ति कम है, उसमें शक्ति ज्यादा है। सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी योग की विधियां हैं। उन योग की विधियों के द्वारा कोई भी सिद्ध गुरु जब उस नामदान को देगा, उस दीक्षा को देगा और एक साधक उसका अभ्यास करेगा,
तो डेफिनेटली वह अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन करेगा और वह परम तत्व तक पहुंचेगा। कुछ संत मत प्रमुखों पर इस तरीके के भी आरोप कुछ लोग लगाते हैं कि ये सनातन धर्म का एक तरह से अपने सत्संगों में विरोध करते हैं, तो क्या इन बातों में कुछ सच्चाई है, या ये जो नामदान संत मत प्रमुख देते हैं इनका जुड़ाव भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से है, धार्मिक ग्रंथों से है? देखो, धार्मिक ग्रंथों की तो मैं एक बात बताता हूं भाई, कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, हमने बनाया हुआ है, और यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है, बराबर में भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव की साधना हम लोग करते भी हैं, मानते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। लेकिन बात करें हम शिव महापुराण की, शिव महापुराण में एक कहानी आई है। उस कहानी के अनुसार एक चोर चला जाता है मंदिर में। मंदिर में जाकर के वह चोर देखता है कि मुझे चोरी करनी है, लेकिन मंदिर में तो अंधेरा था, तो वह अपने कपड़े को जला देता है, और कपड़े को जला करके वहां पर प्रकाश हुआ कि अब मैं चोरी करूंगा, तो एकदम से प्रकाश बहुत तेजी से हुआ, भगवान शिव प्रकट हुए। अरे भाई, तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है, लोग तो छोटा छोटा दीपक जलाते हैं, थोड़ा प्रकाश करते हैं, तूने ज्यादा प्रकाश कर दिया, मांग क्या चीज मांगता है तू। अब ये बताइएगा कि क्या भगवान शिव को इस बात का पता नहीं था कि दीपक जला गया है या कपड़ा जलाया गया है? क्या भगवान शिव को इस बात का नहीं पता था कि ये चोर है, चोरी करने के लिए आया है? और दूसरे भक्त बड़े भाव से यहाँ पर श्रद्धा से आकर के दीपक जलाते हैं, उसी को सबसे बड़ा भक्त क्यों मान लिया केवल प्रकाश करने से? और वो तो प्रदूषण हो रहा था कपड़ा जलाने से। लेकिन ये कहां पर आती है? ये कहानी आती है शिव महापुराण के अंदर। अब मैं अगर इस कहानी का विरोध करूं तो फिर कहेंगे कि मैं सनातन का विरोधी हूं, और अगर मैं इसका समर्थन करूं तो बताइएगा कि इसमें तुक कहां पर बैठता है? क्या भगवान शिव को मूर्ख समझेंगे? क्या भगवान शिव को इतना बड़ा अज्ञानी समझेंगे कि हाँ भाई, वह केवल कपड़े के जलने में और दीपक के जलने में फर्क नहीं समझ पा रहा, चोर को नहीं पहचान पा रहा? तो अब अगर मुझे इस बात का विरोध करने से आप सनातन का विरोधी कहेंगे तो फिर इसमें आपकी गलती है। तो ठीक ऐसे ही कई बार जो संत होते हैं वो केवल गलत बात का विरोध कर देते हैं, तो सनातन के विरोधी नहीं हो गए। तो इस तरह से भाई किसी भी धर्म में अच्छी चीजें हैं, हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी चीजें हैं। जैसे उपनिषद में इतना ज्यादा ज्ञान है, मैं पूर्व मीमांसा के बारे में बात करूं, इतना ज्ञान कि बस क्या शब्दों में बताएं। उत्तर मीमांसा के बारे में बात करें, हम योग दर्शन के बारे में बात करें, हम न्याय दर्शन के बारे में बात करें, आप श्रीमद भगवद गीता के बारे में बात करें, एक एक श्लोक पर मैं 3-3 4-4 दिन लगातार बोल सकता हूं। तो ज्ञान भी है लेकिन अज्ञान भी है। उस अज्ञान का अगर कोई विरोध करता है और उस कारण आप उसको सनातन विरोधी कह रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने अलग से मत बना दिए हैं, उन अलग से मत जो बना दिए हैं उन मतों में ईश्वर भी अपने अलग बना दिए हैं। बोले कि जो है आप लोगों को पता नहीं, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो चेले वेले कुछ नहीं है, ये तो असली जो शक्ति है वो तो कबीर है ना, असली शक्ति तो कबीर है। अब कबीर के जो अनुयायी हैं वो जो कबीर को ईश्वर मान रहे हैं, वो किसी भी, चाहे जिक्र कोई भी हो रहा हो सोशल मीडिया पर, किसी भी कमेंट बॉक्स में घुस जाएंगे और वहां पर उसकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। अब वो सनातन का विरोध हो गया क्योंकि उन्होंने एक नए ईश्वर को पैदा कर दिया है। ठीक ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई अब ये व्यक्ति है, ये जो है ईश्वर के रूप में पैदा हुए थे, और जो सनातन की परंपरा है कि 84 लाख की परंपरा है, ऐसा नहीं, मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में ही पैदा होगा, एक नई थ्योरी पैदा कर दी। तो कुछ हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, उन उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोगों को छोड़ करके बाकी के लोग जो हैं, बहुत सारे संत मत बहुत अच्छे हैं और लोगों को ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाले हैं। महाराज जी, क्या जो पाखंडी किस्म के गुरु हैं और उनके द्वारा जो नामदान दिया जाता है, तो क्या वो किसी भक्त का उद्धार कर सकता है? क्योंकि नामदान में तो बहुत शक्ति है, और आपने ये भी कहा है कि जो संत मत होता है उसका बस एक ही नामदान होता है, और उस पाखंडी गुरु से पहले भी अच्छे गुरु संत मत में रहे होंगे। जी हाँ, संत मत में रहे हैं, जो गुरु जी हैं उन गुरु जी ने नामदान भी दे दिया। लेकिन अगर दूसरा गुरु जो कि वर्तमान में है, जो पाखंडी है, उसने साधना नहीं की, अब वो अपने आप को गुरु कहकर लोगों को नामदान दे रहा है, अब वह योग्यता खो चुका है। अब उस नामदान की शक्ति को वो संप्रेषित कर ही नहीं सकता, न उससे शक्तिपात हो सकता है, न वह अपने अनुभव बता सकता क्योंकि अनुभव तो उसको कुछ हुए ही नहीं, न वो सही तरीका बता सकता है क्योंकि उसने जीवन में जाना ही नहीं। पाखंडी गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान कभी भी शिष्य के काम आ ही नहीं सकता है। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।